HBL निस्सा सेविंग अकाउंट साल 2023 का मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है HBL बैंक की तरफ से। हमने आपको इसके बारे में वीडियो बनाकर भी बताया था कि क्या क्या फ़ीचर्स और क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो HBL निस्सा सेविंग अकाउंट के अंदर आपको मिलते हैं और कितनी प्रॉफिट की परसेंटेज और साल 2023 में किस तरह से प्रॉफिट मिलता रहा है। तो अब 2024 के अंदर HBL बैंक ने इस अकाउंट के अंदर मज़ीद फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स को जो है वो इंक्रीज़ किया है और नए प्रॉफिट रेट्स जो है वो साल 2024 के जो है वो मुतारिफ करवाए हैं। क्या प्रॉफिट की परसेंटेज अब आपको जो है वो HBL निस्सा सेविंग अकाउंट के अंदर मिलेगी, किस तरह से प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, कितने आपकी जो है वो टैक्स की डिडक्शन होगी और ज़कात कैसे कटेगी या नहीं कटेगी, या आप जो है वो एग्जम्पशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, इसकी सारी तफसील जो है वो हम आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंसर शहजाद, आप देख रहे हैं टेक्निकल शिस्तू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। HBL निस्सा सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी सेविंग्स को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करें और उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट अपना हासिल करें ताकि आप जो है वो अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को जो है वो मीट कर सकें। ख़ास तौर पर ख़वातीन को जो है वो ये अकाउंट जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं साल 2024 में अगर आप HBL निस्सा सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं तो क्या क्या फ़ीचर जो है वो आपको इस अकाउंट में मिलेंगे। अगर हम इस अकाउंट की टाइप के बारे में बात करें तो ये अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट है। इसके अलावा इस अकाउंट के अंदर मंथली एवरेज बैलेंस की जो कंडीशन है वो अप्लाई की गई है HBL बैंक की तरफ से, कि यानी कि अगर 40,000 की अमाउंट आप HBL निस्सा सेविंग अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखते हैं तो बैंक के जो भी सर्विस चार्जेस हैं वो आपके इस अकाउंट से डिडक्ट नहीं होंगे। जैसे आप जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, इंटरसिटी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके चार्जेस होते हैं, वो फिर इस अकाउंट से जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप 40,000 की अमाउंट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। प्रॉफिट की कैलकुलेशन इस अकाउंट के अंदर डेली बेसिस के अंदर होती है, यानी कि जो भी आपका रोज़ाना की बेसिस पर रात 12 बजे से पहले जो भी आपके अकाउंट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ होगा उसके ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन अप्लाई होगी और एक दिन का प्रॉफिट निकाल के आपका HBL बैंक जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो कैलकुलेट करके एक्यूमुलेट करता रहेगा, जमा करता रहेगा। मंथ एंड के ऊपर जो भी प्रॉफिट आपका जमा हुआ होगा उसको जो है वो आपके इस अकाउंट के अंदर जो है वो HBL बैंक ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फ्री चेकबुक आपको मिलेगी, फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा निस्सा क्लासिक मास्टर कार्ड, और इसकी एनुअल फ़ीस और फॉर फर्स्ट ईयर जो भी फ़ीस होगी वो आपको जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डेबिट कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ, सेकंड ईयर से जो है वो आपके एनुअल चार्जेस जो है वो फिर डिडक्ट होंगे। इसके अलावा HBL निस्सा सेविंग अकाउंट के साथ आपको जो है वो फ्री इंश्योरेंस कवरेज भी दी जाती है HBL बैंक की तरफ से। इसके बारे में जो है वो हम आगे चल के डिटेल में जो है वो बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो इंश्योरेंस आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा HBL बैंक के अंदर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है उसमें जो है वो आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप HBL निस्सा सेविंग अकाउंट के अकाउंट होल्डर हुए। मज़ीद आपको 50% डिस्काउंट और मिलेगा अगर आप जो है वो लॉक वगैरह जो है वो HBL बैंक के अंदर लेते हैं तो उसकी जो भी फ़ीस होगी उसमें 50% का डिस्काउंट आपको HBL बैंक देगा अगर आप HBL निस्सा सेविंग अकाउंट के अकाउंट होल्डर हुए। इसके अलावा ये कुछ नीचे जो है वो मज़ीद कंडीशन जो है वो रखी गई हैं कि अगर आप जो है वो अकाउंट ओपन करवाते वक्त आपके पास जो है वो 50,000 की अमाउंट मौजूद है तो आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं मास्टर कार्ड, या फिर आपने जो है वो गोल्ड मास्टर कार्ड लेना है। तो अगर आपके पास जो है वो 50,000 की अमाउंट मौजूद है तो तब जो है वो फिर आप गोल्ड कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। ये उसी को गोल्ड कार्ड की ऑफ़र देखने को मिलेगी साथ में जिनके पास जो है वो 50,000 की अमाउंट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट, अगर आपके पास 50,000 की अमाउंट होगी तो आप जो है वो ये ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर जो है वो फ्री होगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सेकंड ईयर से जो है वो फिर चार्जेस जो है वो आपके अकाउंट के अंदर से डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा HBL निस्सा सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंश्योरेंस की कवरेज दी जाती है HBL बैंक की तरफ से। अब ये ऑफ़र जो है वो आप इस तरह से अवेल कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर जो है वो कोई भी लिमिट नहीं है कि अगर आप फर्स्ट ईयर है आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का
अमाउंट या अकाउंट बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो है वो एक्सीडेंटल मौत हो जाती है या फिर आपको जो है वो फीमेल है तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है या फिर किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में आप जो है वो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं यानी कि माजूर हो जाते हैं, तो इस सूरत में जो है वो फिर आपका जो भी एक्सपेंसेस होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होगा, वो आपका एचबीएल बैंक जो है वो इंश्योरेंस के ऊपर जो है वो कवर कर लेगा। अब ये तो हो गया फॉर फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर से जो है वो फिर आपको जो है वो 35,000 की अमाउंट जो है वो मेंटेन करके रखनी होगी एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट के अंदर, तभी जो है वो आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बेनिफिट जो है वो आपको मिल सकते हैं, तो फिर जो है वो आप इंश्योरेंस की कवरेज जो है वो हासिल कर सकते हैं फॉर सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो किसी भी तरह का अकाउंट बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होना लाजमी है और आपका पाकिस्तानी रेजिडेंशियल होना लाजमी है। इसके अलावा ये अकाउंट इंडिविजुअल भी ओपन करवा सकते हैं और बिजनेसेस भी ओपन करवा सकते हैं, जैसा कि सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि ब्यूटी पार्लर वाली ख़वातीन होती हैं, तो उन्होंने अगर अकाउंट ओपन करवाना है एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट, तो वो ये वाला अकाउंट जो है वो बाआसानी ओपन करवा सकती हैं। इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपके पास जो है वो एनआईसी का होना लाजमी है, प्रूफ ऑफ इनकम का होना लाजमी है। अगर आप जॉबियन है तो आपकी जो है वो पे स्लिप आपके पास होगी, वो आप ले जाएं अपने साथ और अपना ये वाला अकाउंट जो है वो ओपन करवाएं। अगर आप ब्यूटिशियन हैं यानी कि फ़ीमेल जिनका ब्यूटी पार्लर होता है, वो अगर ये अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं तो वो रिक्वेस्ट लेटर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो लिख सकती हैं कि हमारा जो है वो अभी अभी हमने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो हमारा एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन किया जाए ताकि हम जो है वो यहाँ पर अपनी सरमायाकारी जो है वो रख सकें। अगर आपका पुराना ब्यूटी पार्लर है तो आप जो है वो पहले से आमदन जो है वो इसके ऊपर जो है वो हासिल कर रहे हैं, तो फिर जो है वो आपने सिंपली जो है वो अपने NTN सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल के ले जाना है अपने साथ, एनआईसी की फ़ोटोकॉपी और प्लस आपके जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो आपने अपने कारोबार के जो है वो साथ ले जाने हैं। ये अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ज़कात की डिडक्शन जो है वो आपके इस अकाउंट से होगी। हाँ, वो अलग बात है कि आप जो है वो CZ 50 फॉर्म जो है वो जमा करवा देते हैं तो आप जो है वो ज़कात की डिडक्शन से जो है वो एग्जम्पशन हासिल कर लेंगे। ज़कात की परसेंटेज होती है 2.5% और ये ईयरली होती है। जो भी आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस मौजूद होता है सिंपली ये उसके ऊपर अप्लाई होती है, जो भी अमाउंट बनती है वो आपके अकाउंट से जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है। इसके अलावा आपके अकाउंट के अंदर से जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जिसे हम कहते हैं, अगर आप फाइलर हुए तो 15% उसकी डिडक्शन होगी, अगर आप नॉन फाइलर हुए तो 30% टैक्स की जो है वो डिडक्शन होगी। अब बात कर लेते हैं एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट के अंदर आपको साल 2024 के अंदर क्या प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो मिलेगी। तो सिंपल प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो यहाँ पर आपको 20.50% मिलेगी। अफेक्टिव प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो 22.54% मिलेगी। ये किस तरह से कैलकुलेट होगी वो हम जो है वो आगे चल के फॉर एग्जांपल के तौर पर जो है वो समझेंगे कि किस तरह से हम जो है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट जो है वो अब से टायर बेस्ड अकाउंट कर दिया गया है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो है वो स्लैब्स बना दिए हैं, लेकिन फ़िलहाल सिंपल और इफेक्टिव प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो फॉर ऑल स्लैब्स जो है वो सेम रखी गई है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्लैब के हिसाब से जो है वो हर स्लैब की जो है वो डिफरेंट प्रॉफिट की परसेंटेज रखी जाए, लेकिन अभी 2024 के अंदर इस तरह की कोई भी प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो नहीं रखी गई। फॉर ऑल जो है वो सिंपल प्रॉफिट की परसेंट हो और अब चाहे अफेक्टिव प्रॉफिट की परसेंटेज हो वो आपको फॉर ऑल स्लैब जो है वो सेम देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम 1 लाख की अमाउंट लेंगे और उसके ऊपर जो है वो 20.50% अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो है वो 20,500 की अमाउंट आ जाएगी। इसको 12 से तकसीम करेंगे, हमारे सामने 1708 की अमाउंट आ जाएगी। अगर हम फाइलर हुए 15%, नॉन फाइलर हुए 30% टैक्स की डिडक्शन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 15% लेंगे, 256 का टैक्स बनेगा, इसको माइनस करेंगे 1708 में से, हमारे सामने जो है वो 1450 की अमाउंट आ जाएगी। ये पर मंथ प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा 1 लाख रुपये के ऊपर। अगर आप ये प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ नहीं करते, अपने इसी अकाउंट के अंदर जमा करते रहते हैं, तो फिर अगले महीने से जो है वो आपको अफेक्टिव प्रॉफिट की परसेंटेज मिलेगी। उसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी, 1 लाख
₹1450। तो इसके ऊपर जो है वो 22.54% प्रॉफिट की परसेंटेज अप्लाई करेंगे। हमारे सामने जो है वो 22,866 की अमाउंट आ जाएगी। इसे हम 12 से तकसीम करेंगे तो हमारे सामने 1905 की अमाउंट आ जाएगी। फाइलर हुए 15%, नॉन फाइलर हुए 30% टैक्स। हम फॉर एग्जांपल 15% लेंगे, 285 की अमाउंट आएगी, माइनस करेंगे 1905 में से और हमारे सामने 1620 की अमाउंट आ जाएगी। अब ये 1620 की अमाउंट इस सूरत में आएगी कि अगर आपने पिछले महीने का प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ नहीं किया था, यानी कि बेसिकली कंपाउंडिंग होती है आपकी प्रॉफिट के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।